भी सोचा है कि किसी बच्चे का बचपन मतलब जिस तरह से वो बड़ा हो रहा है, वो उसके भविष्य के स्वास्थ्य के बारे में क्या कुछ बता सकता है? आज हम एक ऐसी ही स्टडी पर बात करने वाले हैं जो बचपन और अडल्टहुड के बीच के कनेक्शन की कुछ चौंकाने वाली परतें खोलती है। तो सवाल सीधा सा है, क्या किसी बच्चे का जो ग्रोथ पैटर्न है, वो ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि बड़े होकर उसकी सेहत कैसी रहेगी? चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में आखिर कहता क्या है। और जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। पता ये चला है कि बचपन में अगर किसी का वजन असामान्य तरीके से बढ़ता है तो ये इस बात का एक बहुत बहुत मजबूत सिग्नल हो सकता है कि बड़े होकर उसे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सारी बातें हमें पता चली हैं ऑस्ट्रेलिया में हुई एक स्टडी से, जिसने आप कह सकते हैं इस पूरी पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा हमारे सामने रखा है। ये वही रिपोर्ट है जिसमें इस स्टडी के बारे में बताया गया था, और हमारी आज की जो पूरी बातचीत है वो इसी पर बेस्ड है, ताकि हमें ये पता रहे कि जो भी जानकारी है वो एकदम ऑथेंटिक है। तो ये रिसर्च हुई ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में, और इसे नेचर कम्युनिकेशंस जैसे एक बहुत ही नामी जर्नल में पब्लिश किया गया। रिसर्च का फोकस था 10 से 18 साल के बच्चों पर, यह समझने के लिए कि उनकी ग्रोथ और उनके जीन्स के बीच आखिर कनेक्शन क्या है। तो इस पूरी स्टडी का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि अगर बचपन में किसी की ग्रोथ एक नॉर्मल पैटर्न से हटकर होती है तो ये आगे चलकर हेल्थ रिस्क को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। और हम यहाँ कोई छोटे मोटे रिस्क की बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए, हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज की, हाई कोलेस्ट्रॉल की, और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों की। ये वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सीधा लिंक बचपन की ग्रोथ से मिला है। अब ये स्टडी जो है ना, वो हमारी एक बहुत कॉमन सोच को चैलेंज करती है। हम सब अक्सर क्या सोचते हैं? यही कि बच्चों का वजन तो बस उनके खाने पीने पर डिपेंड करता है ना? लेकिन क्या इसके पीछे कोई और इससे भी ज्यादा गहरी वजह हो सकती है? अच्छा, आगे बढ़ें उससे पहले एक टर्म समझ लेते हैं जो बहुत जरूरी है, बीएमआई। इसका पूरा मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। सिंपल भाषा में कहें तो ये किसी की हाइट और वेट के हिसाब से बॉडी फैट को नापने का एक तरीका है। तो अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि भाई बच्चे का वजन तो चॉकलेट और फास्ट फूड की वजह से बढ़ता है, लेकिन ये स्टडी ठीक इसका उल्टा कहती है। ये कहती है कि इसके पीछे बहुत मजबूत जेनेटिक वजह होती हैं, मतलब वो जीन्स जो हमें विरासत में मिलते हैं और जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ये लाइन सीधे स्टडी से ली गई है जो इसी बात पर जोर देती है। मतलब साफ है कि यह मामला सिर्फ खाने पीने का नहीं है, ये उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और गहरा है। और सुनिए, यहां एक और मजेदार बात पता चलती है। जो जेनेटिक फैक्टर्स बचपन की ग्रोथ पर असर डालते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वही फैक्टर्स बड़े होने पर भी वजन पर असर डालें। मतलब लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग जीन्स अपना काम कर रहे होते हैं। कितना फैसिनेटिंग है ये। तो इन सब बातों के बाद अब सवाल ये उठता है कि हमें बचपन की हेल्थ को देखने का अपना तरीका, अपना नजरिया कैसे बदलना होगा। आखिर इस पूरी जानकारी का असली मतलब क्या है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो हम सबको समझनी है वो ये है कि किसी बच्चे को सिर्फ बाहर से देखकर, उसकी अपीयरेंस से हम उसके फ्यूचर हेल्थ रिस्क का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं। जो हमें दिख रहा है वो पूरी पिक्चर नहीं है। इसका मतलब ये है कि असली इशारा, असली क्लू बच्चे के अभी के वजन में नहीं है, वो छिपा है उसके जेनेटिक कोड में जो उसे अपने पेरेंट्स से मिला है। और यही वो फैक्टर्स हैं जो आगे चलकर बड़ी बीमारियों की नींव तैयार कर सकते हैं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। ये सब जानने के बाद बच्चों के हेल्थ को लेकर हमारी बातचीत में, हमारे सोचने के तरीके में और हमारे तौर तरीकों में अब क्या बदलाव आना चाहिए, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।